कितना सुहाना मौसम हो रहा है सुबह सुबह का, बहुत अच्छा। तो अब हम ना झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये सुबह हो चुकी है, हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जग के मुँह हाथ धुल लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और हम मेरे पति जगते हैं, वो भैंसों को सानी लगा के धार बूंद काट लेते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और इनकी ड्यूटी तो खैर 11 बजे से चल रही है और बच्चों को ही जाना होता है स्कूल, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी खाना पीना बनाना पड़ता है। और मौसम तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, तो कभी आंधी आती है तो कभी बारिश होती है। और क्या ही बताएं, कभी एक कल की बात बताते हैं, इतनी ज़ोरों की आंधी आई थी, बहुत भयंकर तूफान आया था। और उसके बाद बारिश, ओले भी पड़े थे, बहुत इतना कूड़ा हो गया था हमारे घर में और बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से झाड़ू लगी थी। सारे खिड़की जंगले ऐसे अट गए धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा। तो मैं और हमारी ननद, हम दोनों ही लगे, बड़ी वाली ननद आ रखी है मेरी, तो हम दोनों ही लगे थे झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, तब जाके वो अच्छे से साफ़ हुआ। और फिर सारे घर में पोंछा वोछा लगाया, तब जाके घर की गंदगी निकली। तो ये मैंने आंगन में झाड़ू, आधे आंगन में तो मैं बाहर की तो अंधेरे में ही लगा देती हूँ, क्योंकि गेट पे सभी की जल्दी लग जाती झाड़ू, तो इसलिए। और भैंसों के नीचे रह गया था और चूल्हे की साइड रह गया था, तो वो मैं थोड़ी बाद में लगाई थी झाड़ू। और ये भैंसों के नीचे भी साफ़ कर दिया है। और गोबर गोल तो अंधेरे में ही कर दिया था पहले ही। और फिर उसके बाद मैंने चूल्हा साफ़ करा, क्योंकि रात को मैंने पोता नहीं फिराती हूँ अब, क्योंकि यूँ कहते हैं रात को पोता फिरा देते थे, सुबह तो फिर भी बासा ही माना जाता है, तो इसलिए सुबह को ही राख उठा के और तुरंत ही पोता फिरा के तब भी चूल्हे में आँच करती हूँ। और सब कुछ लोग तो जग चुके हैं घर में और कुछ अभी सो ही रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा बादल हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है आज का, बहुत बढ़िया। और ये हमने ना फुलवारी लगा रखी है इधर और बीच आंगन में भी। उसके बाद फिर हमने ना चाय रख दी है चूल्हे पे बनाने के लिए, और ये चने की दाल भिगोने के लिए रख दी है। और आज मैं बनाऊंगी घिया की सब्ज़ी, और ये 1 किलो घिया लाई थी मैं। और देखो दीदी के बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चे मच्छरदानी में घुस के बैठ गए थे इन्हें अच्छा लग रहा था मच्छरदानी में बैठ के। और ये चाय बनेगी, इतने में मैं सब्ज़ी काट के रख दूँगी और पहले सब लोगों को चाय दे दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी छौंकूँगी मैं। घिया की सब्ज़ी मेरे पति को तो ज़्यादातर घिया की भुजिया पसंद है, तो वो तो चने वाली सब्ज़ी बहुत ही कम खाते हैं। दीदी के बच्चे कह रहे थे मामी चने की दाल डाल के तब बनाओ घिया, हाँ मैं तो ऐसे पसंद है। मैं चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने दीदी के बच्चों की वजह से आज चने की दाल डाल के नहीं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, नहीं तो ज़्यादातर मैं घिया की भुजिया ही बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और सूखी बनती है एकदम, पानी वानी तो नहीं डलता है उसमें, पर लेकिन स्वाद इतनी लगती है, बहुत बढ़िया। और दीदी के बच्चों को पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, आप चने की दाल की कह रहे हो तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। दीदी के बच्चों में और हमारे बच्चों में सुबह सुबह से इतनी लड़ाई हो जाती है, इन्हें इतना समझाती हूँ मैंने, बेटा लड़ते नहीं हैं, भैया हैं तुम्हारे, पर नहीं, इतनी ऊधम करते हैं सुबह सुबह से, बहुत ज़्यादा हो गई। और ये मैंने ना सबको चाय दे दी थी, फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंक दी। कुकर में बना रही हूँ आज मैं सब्ज़ी, कढ़ाई में नहीं, क्योंकि जल्दी तो बन जाएगी। कुकर में बेशक बना रही हूँ, लेकिन इसका ढक्कन बंद नहीं करूँगी, क्योंकि बिना इसकी क्या बोलते हैं दम घुट के नहीं यह सब्ज़ी बनती है बड़े बूढ़ों का कहना था कि कुकर में जब भी हम दाल या सब्ज़ी बनाते थे कि इनकी सब्ज़ी का दम घोट के सब्ज़ी बनाती हो तुम, कढ़ाई में बनाया करो, भगोने में बनाया करो। तो भगोना खाली नहीं था, इसलिए मैंने कुकर में ही बना दी। और बच्चे सभी नहा लिए हैं, और ये मैंने ना आटा लगा के रख दिया है। दीदी कह रही थी कि तुम इतने खाना बनाओगी, मैं पोछा ही लगा देती हूँ, बैठी बैठी करूँ क्या। मैं चलो ठीक है कुछ तो करो तो पोछा लगा रही है लेट लेट के, बैठ बैठ के, मुझे इतनी हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब रोटी बनाने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि फिर बच्चे लेट हो जाएंगे हंसी तो बहुत आती है जब ये पोछा लगाती हैं।
तो दीदी का पोंछा लग चुका है, हम भी रोटी बनाने में लग चुके हैं। और सबसे पहले मैं बच्चों का लंच पैक करके ये ना स्कूल भेज दूँगी। सॉरी वो ना मैं ना जल्दबाजी में वीडियो बनाना भूल जाती हूँ क्योंकि काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ तो फिर याद ही ना रहता है मुझे कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो इसलिए बच्चों का खाना पैक करके इन्हें स्कूल भेज दूँगी। ये ना मैंने घिए के छिलके साइड रख दिए हैं क्योंकि इनकी मैं एक सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है घिए की छिलके की। एक दिन तो मैं मतलब इसकी रेसिपी डालूँगी ज़रूर, बहुत स्वाद लगती है। तो ये छाछ मैंने चला दी है, 2 दिन छोड़ के चलाती हूँ, डेली तो नहीं चलाती क्योंकि इतना दूध नहीं दे रही है भैंस तो मक्खन किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। दोनों बहनों ने कलश उठाया है तो वो तो मंदिर चली गई थी नहा के। दीदी तो पोंछा लगा के तभी नहा ली थी। मैं चलो तुम ना चले जाओ मंदिर, फिर लेट हो जाओगे और घर का सारा काम मैं देख लूँगी। तो दीदी ये दोनों बहनें, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सभी बच्चे तो मेरे स्कूल चले गए हैं। दीदी के बच्चे दीदी के साथ ही गए हैं मंदिर परिक्रमा लगाने के लिए। खाना बना के मैंने बर्तन तो साफ़ कर लिए थे, सॉरी मैं वो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा अच्छा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और बर्तन तो मैंने अंदर रसोई में रख दिए कि नहीं तो सारा इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि धूल मिट्टी में हो जाते हैं। तो ये मैंने सारा साफ़ कर दिया, बस चूल्हे में से राख उठाना रह गया क्योंकि दूध गर्म हो रहा था इसलिए मैंने नहीं उठाई थी। फिर मैंने रसोई की सफाई कर दी, पोछा वोछा लगा दिया रसोई में क्योंकि वो रसोई रह गई थी। मैंने चलो इसे मैं खुद साफ़ कर लूँगी। तो ये दूध उठा के मैंने अंदर रसोई में रख दिया। इसके बाद मैं चूल्हे की राख उठा के और चूल्हा ठंडा हो जाएगा पोता मैं जब फिराऊँगी क्योंकि गर्म चूल्हे पे पोता फिराने से ना वो ना जल्दी फूट जाता है, चटकने लगता है, फिर फूट ही जाता है। तो इसलिए हम तो ठंडे चूल्हे पे ही पोता लगाते हैं और इसलिए ठंडा करने के लिए 2-3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे राख को उठा के। और उसके बाद देखते हैं, कपड़े वपड़े पड़े हैं धुलने के लिए और कुछ कपड़े तो मैंने रात में धुल के डाल दिए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो ये तुलसी तो आराम से खेलने में लगी है और ये मेरे पति गए हैं जंगल क्योंकि पेड़ गिर गए हैं ना, उन्हें लकड़ियों को छांटने के लिए। हम माँ बेटी नहा के फिर चल दिए थे मंदिर। तुलसी मेरी बहुत रो रही थी कि मम्मी मुझे मंदिर जाना है बुआ के साथ। बुआ के साथ तो नहीं जा पाई थी लेकिन मैं गई थी इसके साथ। फिर मंदिर से आके हमें लग रही थी भूख तो हमने खाना खा लिया और ये चल दिए, ये जंगल से आ गए थे। तो फिर ये कहने लगे चलो हम ड्यूटी के लिए चलते हैं, 11 बज चुके हैं। तो तुलसी बाय कर रही थी और हेलो करती है, हेलो करेगी तब बोलेगी पापा बाय। तो कपड़े लत्ते भी धुल के मैंने सब डाल दिए हैं और ये भी ड्यूटी जा रहे हैं। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी काम निपटाया। तो 11 बजे तक फ्री हो गई हूँ मैं काम से। और फिर ये हमने ना एक नारियल मंगाया था, कच्चा नारियल। तो ये मैंने छिला यार, बहुत बड़ी मुश्किल से ये छिला था और इसे छिलने के बाद फिर मैंने तोड़ के इसमें से गोला निकाला था। और फिर उसके बाद दीदी आ गई थी। मैं चलो दीदी के कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि फिर ये अपने छोटे भाई के पास जाएंगी, मतलब मेरे देवर के पास जयपुर रहने के लिए। तो मैंने कपड़ों की कटिंग करी, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद चाय पी के उसके बाद सिलाई भी करनी है। और बच्चों को देखो चाय पीने के लिए कैसे आके बैठ गए क्योंकि बच्चे स्कूल से अभी अभी आए हैं और उन्हें बिठा के फिर मैंने चलो कुछ खाना पीना खिलाया था। और उसके बाद फिर मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी। मैं चलो अब शाम को हमें सिलाई ही करनी है और बाकी काम तो जब देखी जाएगी। तो बच्चे अपना रेस्ट कर रहे हैं और हमने सोचा चलो हम दीदी से बातें करते करते सिलाई का काम निपटा लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। अकेले अकेले मेरा मन भी नहीं लगता है, सिलाई में लगे रहो। जैसे बातें करते गपशप मारते अपनी सिलाई करते, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग घर पे एक पास ही मतलब एक साथ ही रहते हैं तो अच्छा लगता है। घर ना एकदम भरा भरा सा और मौज मस्ती एकदम गपशप मारते रहो, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, अच्छा लगता है बस। नहीं तो फिर जब मैं अकेली रह जाती हूँ, दीदी भी चले जाती हैं अपने बच्चों को लेके, फिर क्या काम कर लो बस, काम में ही दिन निकल जाता है। फिर तो मैं आराम भी ना कर पाती हूँ 1 मिनट भी क्योंकि बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले जाते हैं, फिर दोपहर बाद आते हैं और मैं तुलसी रह जाते हैं, हम दोनों माँ बेटी। फिर तो मन ही नहीं लगता है फिर तो मैं अपने काम में ही बिजी रहती हूँ। अपना छुट्टी बिताने के लिए आ गए हैं बच्चे तो अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रही थी
काश मेरे मम्मी पापा भी होते तो मैं भी अपने गांव जाती बच्चों को लेके घूमने के लिए, पर मम्मी पापा नहीं है तो फिर मन ही नहीं करता जाने का। मम्मी पापा होते तो बुलाते हैं, बेटा आ जाओ घूम जाओ, छुट्टी पड़ गई है बच्चों की। पर अब मम्मी पापा नहीं तो कौन कहने वाला है। भैया हैं अपनी रूटीन में बिजी रहते हैं, भाभियों को तो किसी की खबर ही नहीं है। बस ऐसी ज़िंदगी रह गई है। बहुत याद आती है हमें तो अपनी मम्मी पापा की, क्योंकि मम्मी से बात होती थी पहले, जब भी मम्मी बोलती थी बेटा आ जा बच्चन को घुमा ले जा। अब तो 1 साल से ये सब कहने वाला कोई नहीं है, अब जब मम्मी नहीं है तो क्या करें। माँ बाप ही होते हैं, पर समझने वाला होना चाहिए। हम भी तो अपनी दीदी मतलब अपनी ननद को बुलाते हैं, को फ़ोन करते हैं आ जाओ दीदी, राजी खुशी पूछते हैं, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। आप सभी को राधे राधे। दूसरे ब्लॉग में फिर से